दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिविघ्नं स्यात् श्रीचैतन्यनामकं योऽन्तःकरिष्यमवाचनं सुप्तां सञ्जीवतिग्रशुद्धरस्वधाम्नान्यां स्थिरश्चिरणाशिनपदां अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नाहं शूद्रो न चरपतिर्नापि वैश्यस्य न शूद्रो नाहं वन्दे न चन्द्रपतिर्भवस्वतिर्वाङ्कीकृतं निखिलपरमानन्दपूर्णामृताब्दे श्रीपद्मपदकमले दासदासानुदास नारद भगवान् जय शतनयस्तधाम वृन्दावनं रम्याकाचलोपासना भजनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमहं महान श्री चैतन्य महाप्रभु नमो ईश्वराय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य पहना दिया अरे जगह डबल आप मेरे को वो कहने की मेरे को उनको नहीं अभी बोल ले चार्ज अच्छा कौन जानते हैं सब जानते हैं सब जानते हैं तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता इसके अंतर्गत 15वां अध्याय में 1 से 5 नंबर श्लोक। तो इन 5 श्लोकों को पढ़ने से क्या होता है, ऊपर से बोलते हैं कि इससे हृदय का दौर्बल्य दूर होता है। तो दुर्बलता दूर करने के लिए 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। 15वें अध्याय के 20वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोक जो हैं ये हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस किस का हृदय दुर्बल है? मतलब हार्ट का प्रॉब्लम का नहीं बोल रहा हूँ, वो हार्ट अटैक वाला है, वो अलग है ना। लेकिन हृदय दुर्बल किस किस का है? किस किस को लगता है उनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अपनी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है? अच्छा, कौन कौन हिंदी नहीं समझते हैं? उल्टा, कौन कौन हिंदी समझते हैं? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିପାରି କିନ୍ତୁ ବାଂଲା ପୁରା କହିପାରିବି, ବୁଝିପାରି अनेक बुझीपारी अल्प अल्प कहीपारी। तो 15वें अध्याय में पहले 5 श्लोक प्रभुपाद जी 15वें अध्याय के 20वें श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि पहले 5 श्लोक जो हैं ये किस पे काम करते हैं? मन की दुर्बलता पे। तो चूँकि हमारा मन बड़ा दुर्बल है इसलिए पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक अव्यय अश्वत्थ का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और जिसकी पत्तियां वैदिक छंद हैं। इस वृक्ष को जानने वाला सारे वेदों को जानता है। तो ये कहाँ पे है वृक्ष? सरोवर के किनारे पे। तो सरोवर के किनारे पे जब वृक्ष लगा होता है तो कैसा होता है? ऊपर तो सीधा दिखता है, लेकिन सरोवर में देखने पे कैसा लगता है? प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन। ये ऊपर ऐसा है, नीचे ऐसा है, प्रतिबिंब है। और इसको बोला जाता है विकृत प्रतिबिंब, मतलब क्योंकि वो हिलता रहता है, पानी की सतह हिलती रहती है तो वो प्रतिबिंब भी ऐसा हिलता रहता है। तो यद्यपि प्रतिबिंब है किंतु कैसा है? विकृत प्रतिबिंब है। तो इस जड़ जगत को हम कैसा समझ सकते हैं? आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है?
विकृत प्रतिबिंब है, नीचे वाला हिलता रहता है, ऊपर वाला स्टेडी रहता है, सीधा रहता है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। ऊपर वाले की ऊंचाई जितनी है, नीचे वाले की ऊंचाई उतनी नहीं दिखती, थोड़ी कम ज़्यादा दिखती है, कम ही दिखती है। तो विकृति है ना, उसकी ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कम दिखती है, तो ये विकृति है। तो इसको बोलते हैं विकृत प्रतिबिंब। उसके बाद 2 नंबर श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की टहनियाँ ऊपर और नीचे की ओर विस्तृत होती हैं, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित है। इसकी शाखाएं इंद्रिय के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं और ये मानव सभ्यता को कर्म के बंधन से बांध कर रखती हैं। चलिए, हिंदी में किताब मिल गई तो इसको हम लोग हिंदी से पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर्प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। कोई नहीं जानता है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है, या फिर इसका मूल कहाँ है। किंतु दृढ़ता के साथ इस वृक्ष के जड़ को वैराग्य की तलवार से काट देना चाहिए। किसे काटना चाहिए? वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए। सुतरां ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं आता, और वहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ का विस्तार भी वहीं से होता है। ठीक है, तो हिंदी किताब मिल गई है ऑनलाइन, तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ता हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम श्लोक पढ़ते हैं इसका, 5वां। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। जो मोह, मिथ्या अहंकार और असत संग से मुक्त हैं, अध्यात्म तत्व को जानते हैं, जिनकी संपूर्ण प्राकृत कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं
जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं और श्री भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, वे ज्ञानी जन उस नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये पहले 5 श्लोक हैं। इन 5 श्लोकों का अध्ययन करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? हमारे हृदय की दुर्बलता दूर होगी। क्या दूर होगी? हृदय की दुर्बलता, हृदय का दुर्बलता नहीं, का के की संबंध कारक, क्या बोलेंगे? हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता है। किस किस का हृदय दुर्बल है? अब पढ़ के किसको समझ में आ रहा है कि दुर्बल तो है ना? नहीं भी लग रहा होगा तो भी दुर्बल है, मान लीजिए। अभी लग क्या दुर्बल, बढ़िया है तो ऐसा नहीं है, हृदय हमारा दुर्बल है। तो दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले 5 श्लोकों को पढ़ना चाहिए। सिर्फ श्लोक पढ़ के नहीं चलेगा, अनुवाद, तात्पर्य, तो इसको आप डिटेल में पढ़िए। मैं थोड़ी थोड़ी व्याख्या करता हूँ क्योंकि हमारा 9 बजे तक सेशन है। तो हमारा जो सत्र है 9 बजे तक का है और इसमें प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हैं। भक्तियोग के महात्म्य का श्रवण करने पर जिज्ञासा हो सकती है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय के अनुसार वेदाध्ययन का एकमात्र प्रयोजन श्री कृष्ण को तत्व से जानना है। कैसे जानना है भगवान को? तत्व। अतएव कृष्ण भावना भावित पुरुष अर्थात भक्ति योगी ने अपने आप वेदों का पूर्ण भक्ति योगी को अपने आप वेदों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कैसे वेदों का ज्ञान होता है हमको? असल में इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग बनानी चाहिए, इमेज बनानी चाहिए कि ये बरगद का वृक्ष तो सीधा है, ये कैसा है? उल्टा है। तो शाखाएं किस तरफ जा रही हैं? नीचे की तरफ। जड़ें किस तरफ जा रही हैं? ऊपर की तरफ। पत्तियां क्या हैं? वैदिक छंद है। तो ऐसे इसका एक डायग्राम बनाना चाहिए। इसके इंटरनेट पे बने बनाए पके पकाए डायग्राम मिलते हैं। मैं गारंटी देके बोलता हूँ आपको ज़िंदगी में याद नहीं होगा क्योंकि हमारा हृदय कैसे काम करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स। हाँ, छोटे बच्चों को जब लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ में एक पेंसिल दे देते हैं, कागज़ दे देते हैं और घिसता रहता है वो। तो उससे वो मोटर स्किल सीखता है, मतलब वो लिखना सीखता है। जब वो लिखना सीखता है तब वो अक्षर का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से इसको पढ़ करके, उड़िया भाषा में यदि पढ़ करके अपने अपने खाता कलम लेकर के या अपना अपना जो भी AI बॉट टूल जो भी होगा आपके पास, स्मार्टफोन सबके पास है, AI भी सबके पास है, तो AI को मत बोलना बनाने के लिए, तो वो AI सीख जाएगा, आप नहीं सीखोगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने हाथ से इसको बनाना। खाता कलम है आपके पास? हाँ, थोड़ा कष्ट कीजिए तो थोड़ा बनाइए। तो जरा 5 श्लोक पढ़ के, मैं पढ़ के व्याख्या करता हूँ, आप लोग उसको देख देख के बनाते जाइए। क्या बोल रहे हैं? पहले श्री भगवान ने कहा एक पीपल का पेड़ है जिसका मूल ऊपर है। मूल मतलब जड़। उसकी जड़ कैसी है? ऊपर है। अब जड़ तो हमने देखी नहीं, वो तो ज़मीन के नीचे होती है। लेकिन कभी तो देखा होगा पेड़ उखाड़ करके, या उखड़ा हुआ पेड़ देखा हो गलती से, कभी तो दिख गया होगा जीवन में। कभी ना कभी तो कोई वही शाक सब्जी खाई होगी, है ना? उड़ीसा में तो बहुत शाक सब्जी मिलती है। तो वो जो सब्जी का जो मूल है, वो जड़ें ऐसी ऊपर की तरफ बना दीजिए अपने अपने। खाता कलम बनाओ। जो अच्छे से बनाएगा उसको अमृतेश गौर प्रभु की तरफ से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। शुरू हो गया बनाना। हाँ, तो इसका मूल ऊपर है और शाखाएं कहाँ हैं? नीचे की ओर है। तो पहले तना बनाओ। बोलने की बात नहीं, तना तो है ही, बगैर तने की शाखा कहाँ से आएगी, है ना? तो तना भी है। और मैं आसान तरीका बताऊँ, सीधा पेड़ बना दो, फिर ड्राइंग को उल्टा कर देना। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, तथा वैदिक मंत्र इसके पत्ते हैं। तो पत्ते बना दीजिए। अभी तना बना दिया, देखो मैं आपको यहीं से ऐसा हवा में बना के दिखाता हूँ। ऐसा तना बनाना और नीचे नीचे ये जड़ बना देना, और उसके बाद ये तने को 3-4 भागों में विभाजित करना, है ना? लाओ, में एक छोटा सा है, जड़ बनाई, ये हमने इसका तना बनाया। ये दिख रहा है ऐसा? ये नीचे की जड़ है, ऊपर का बीच का तना है, ऊपर की शाखा है। इसको बनाने के बाद ड्राइंग को उल्टा कर देना, ठीक है? अब इसके बाद क्या बनाएंगे इसमें? अब इसमें आगे आप बना दीजिए इस तरह से विशाल पत्ते वत्ते बना दीजिए। पत्तों में लिख दीजिए वैदिक स्तोत्र, है ना? आसान है ना? इस तरह तो लास्ट में ऐसा उल्टा कर देना, हो गया। समझ में आ रहा है? बनाइए अपना अपना, तब तक नहीं समझ में आएगा। जब तक खुद नहीं बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखते ना, और बोलते हैं ना कि अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो किसको मरना पड़ेगा?
मेरे श्लोक पड़ोसी मरेगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, तो अगर मैं मरूंगा तो ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो अपने अपने खाता कलम लेकर के बनाइए ज़रा। वैदिक श्लोक क्या है इसके? पत्तियां हैं, वैदिक मंत्र के पत्ते हैं। अच्छा, दूसरे श्लोक में क्या बताया है? पहले हम डायग्राम बनाते हैं। माया के 3 गुणों रूप जल से बड़ी हुई इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सब ओर फैली हुई हैं। तो शाखाएं कहाँ कहाँ बनाएंगे? चारों तरफ 360 डिग्री बनाइए शाखा चारों तरफ। हाँ, अब शाखा बनाओ। ये तो गोला बना दिया, सिर्फ शाखा बनाओ, टहनियाँ नहीं। वही शाखा शाखा। हाँ, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है, नीचे वाला बोल रहा हूँ। हाँ, शाखा बनाओ उसकी। ब्रांच, शाखा नहीं समझते? अच्छा, इंद्रिय विषय ही इसके पत्ते हैं। असल में ट्विग्स मतलब क्या होता है? जो टहनी का सिरा होता है ना, जहाँ पे जाके टहनी समाप्त होती लास्ट में, उसको बोलते हैं ट्विग अंग्रेजी में। ये हिंदी में इतने पत्ते बोला है, लेकिन पत्ते नहीं है, वो ट्विग है वो। क्योंकि पत्ते तो वैदिक स्तोत्र हैं, है ना। लिख दीजिए, पत्ता बनाइए, उस पर लिख दीजिए वैदिक स्तोत्र, तो इस तरह से ही याद हो जाएगा। इंद्रिय विषय ही इसके टहनियों के सिरे हैं और मनुष्य योनि में कर्म के अनुसार बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैल रही हैं। तो ये जड़ें कहाँ कहाँ जा रही हैं? ऊपर की ओर जा रही हैं और नीचे की ओर भी जा रही हैं। अच्छा, इन योनियों में क्या हो रहा है? वृक्ष बना लिया सबने अपना अपना, सबका अपना अपना होगा, सबकी जपमाला अपनी। अच्छा, सबका मोबाइल अपना अपना होता है ना। किस किस को पड़ोसी का मोबाइल लगता है, दूसरे का मोबाइल कौन कौन व्यवहार कर रहा है? अपना अपना मोबाइल किसके पास है? हाथ उठाइए। अपना मोबाइल नहीं आपके पास है ना? हाथ उठाओ ना। तो अपना अपना मोबाइल, ऐसे अपना अपना डायग्राम बनाना है। अब वृक्ष बना लिया, टहनी बना ली, जड़ें बना ली, शाखाएं बना ली, पत्ते बना लिए, टहनियों के सिरे बना लिए। टहनियों के सिरे क्या हैं? इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के कितने विषय होते हैं? कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? इंद्र अलग है, इंद्रियां अलग हैं, है ना। बहुत सारे इंद्र मिलके इंद्रियां बन गए, ऐसा नहीं सोचना, है ना। इंद्र अलग है, देवताओं का राजा इंद्र कहलाता है। और इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हमारी? क्या क्या? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आँख से क्या करते हैं? तो आँखों का विषय क्या हो गया? रूप। लिखो, आँखों से क्या देखते हैं? रूप। अच्छा, कानों से क्या सुनते हैं? ये छोटे बच्चे की तरह लग रहा है ना बहुत, लेकिन जरूरी है। कानों से क्या सुनते हैं? शब्द। नाक से क्या करते हैं? गंध। जीवा से क्या करते हैं? रसास्वादन करते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। जब आँखें अग्नि के संपर्क में आती हैं तो क्या दिखता है? रूप। तो लिख लीजिए, आइज प्लस फायर इज इक्वल टू फॉर्म। आँखें, चक्षु जमा अग्नि बराबर रूप। पहली इक्वेशन लिख ली सबने। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है? जब कान आकाश के संपर्क में आते हैं तो क्या सुनाई देती है? ध्वनि, शब्द सुनाई देता है। कान जब किसके संपर्क में आते हैं? आकाश के संपर्क में आते हैं, क्या सुनाई देती है? ध्वनि। कैसे आवाज़ आती है? जब कान आकाश के संपर्क में आता है तब, अन्यथा आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, नाक पृथ्वी के संपर्क में आती है तो क्या सुनाई देता है? सुनाई देता है, दिखाई देता है, क्या आता है? गंध आती है। तो नाक जमा पृथ्वी बराबर गंध। सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखी?
अच्छा फिर से इसको अपन थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में फिर से लिखते हैं इसको, बार बार लिखने से प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो फिर से लिखते हैं इसको, सबसे पहले लिखते हैं कान जमा आकाश बराबर ध्वनि। अंग्रेजी बोलूँ क्या, हिंदी ज़्यादा शुद्ध हो रही है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। ईयर्स प्लस स्काई इज इक्वल टू साउंड। अच्छा उसके बाद क्या आता है, मतलब आकाश में क्या गुण है, अब ध्यान दीजिएगा, आकाश में क्या गुण है, साउंड। आकाश में क्या आती है, आवाज़ें आती हैं। अच्छा आकाश के बाद अगला तत्व क्या आता है, अगला तत्व आता है वायु। वायु जमा त्वचा बराबर स्पर्श। स्किन प्लस एयर इज इक्वल टू टच। तो वायु में क्या क्या गुण है, वायु स्पर्श करती तो मालूम पड़ता है ना, और वायु में क्या होती है, ध्वनि भी होती। वायु में क्या गंध होती है, अरे वायु तो गंध को लेकर के चलती है, वायु में थोड़ी गंध होती है, वायु तो गंधहीन होती है। वायु में क्या होती है, स्पर्श और ध्वनि। आकाश में क्या था, केवल ध्वनि साउंड। वायु में क्या है, साउंड प्लस टच। ये समझ में आ गया। अच्छा अभी तीसरा आता है, आइज प्लस फायर इज इक्वल टू फॉर्म। आँखें जमा अग्नि बराबर रूप। तो अग्नि में क्या क्या गुण है, अग्नि छटपट करके जलती है ना, चिटर पटर साउंड होता है ना। और क्या होता है, अग्नि स्पर्श करती है तो क्या अच्छा लगता है, जल जाता है, मतलब अग्नि का स्पर्श हमको मालूम पड़ता है। और अग्नि में इसके अलावा क्या है, और एक और क्या है, और एक क्या है, रूप। अग्नि दिखती है तो हवा दिखती है क्या, हाँ कि ना। आकाश दिखता है क्या, हाँ कि ना, नहीं। लेकिन आकाश में क्या होता है, शब्द साउंड। वायु में क्या है, आवाज़ भी है और स्पर्श भी है। अग्नि में क्या क्या है, आवाज़ है, स्पर्श है, रूप है। अगला क्या आ जाता है, जीवा। टंग प्लस वाटर इज इक्वल टू टेस्ट। जीवा जमा जल बराबर स्वाद या रस। तो जल में क्या होता है, जल में आवाज़ आती है, पानी बहता आवाज़ आती है, कल 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 की आवाज़ आती है, आती कि नहीं आती, आती है। अच्छा उसके बाद जल में और क्या होता है दूसरा, अभी सब बैठे हुए हैं, अगर नीचे भूमि पे जल फैल जाए तो पानी फैल गया, रायता फैल गया, तो सबके कपड़े गीले हो जाएंगे, कोई उठने को तैयार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गीला हो गया ना, गीलेपन का अनुभव कैसा अजीब सा लगता है वो, है ना। स्पर्श है, और क्या है उसमें, जल में स्वरूप है, हाँ जिस बर्तन में दे दो वैसा रूप ले लेता है। और इसके अलावा जल में एक और ख़ास बात है, वो क्या है, टेस्ट। शुद्ध जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, टेस्टलेस नहीं होता। ये साइंस बोलता है, साइंस गलत बात बोलता है। जितनी चाय कॉफ़ी पी लो, दूध पी लो, लिम्का, ठंडा, माजा, थम्स अप जो भी पी लो, लेकिन लास्ट में क्या लगता है, थोड़ा पानी मिलेगा, राइट। क्योंकि जल में जो रस है वो हमारी तृप्ति करता है। ये समझ में आ रहा है। जल में क्या क्या है, सबसे पहला पकड़ना, आवाज़ है, दूसरा क्या है, स्पर्श है, तीसरा क्या है, और है, स्वरूप है, और क्या है, रस। अब इसके बाद अगला आता है क्या, नाक। नोज प्लस अर्थ इज इक्वल टू स्मेल। नाक जमा पृथ्वी बराबर गंध। दुर्गंध है, सुगंध बहुत है। बारिश के टाइम होता है ना, किसने बारिश में सौंधी मिट्टी की गंध को सुना है, कैसे लगती है गंध, अच्छी लगती है। एक बार जुहू में परम पूज्य गिरिराज महाराज क्लास में, अचानक
रही बारिश हुई तो मिट्टी से सौंधी मिट्टी करना है हमारे इसका क्लास रूम करके पूर्व गंदा पृथ्वी ज्ञान चल गीता में बोला है तो ये जो सौंधी मिट्टी की जो सौंधी सौंधी महक है क्या है कहाँ से आती है मिट्टी से तो मिट्टी में क्या होता है इसमें मिट्टी का बना हुआ है आवाज भी तो साउंड है ना अच्छा मिट्टी का क्या है मिट्टी का ढेला मारेगा पत्थर मारेगा स्पर्श करेगा मानो पड़ेगा ना हाँ कि ना उसके बाद मिट्टी का क्या है ये दुनिया भर के जितने स्वरूप बना रखे किससे बने मिट्टी से बने मिट्टी से अलग अलग तत्व निकाल करके शुद्ध करके बनाए मिट्टी से बने और क्या है मिट्टी में अभी 9 बजे प्रसाद मिलेगा कहाँ से आया मिट्टी से आया प्रसाद मिट्टी से नहीं आया लेकिन मूल वस्तु तो मिट्टी से है और इसके अलावा मिट्टी में खासियत और क्या है सुगंध आती तो पहले घूम जाती समोसा देखने का 2 रुपए सोने का 4 रुपए खाने का 5 रुपए तो क्या करेंगे सुन कर छोड़ देंगे ऐसा थोड़ी होता है सब कुछ करेंगे ना उसके साथ तो पहली क्वेश्चन क्या थी years plus sky is equal to sound ये मैंने पूरा सांग होगा पूरा क्रैश कोर्स में करा दिया 15 मिनट पूरे सांग होगा क्रैश कोर्स करा दिया टाइम मत दो इतना समझ में आएगा पहला क्या क्वेश्चन था years plus sky is equal to sound अच्छा तो ईयर क्या है कान क्या है इंद्रिय है अच्छा स्काई क्या है आकाश पंच महाभूत में से एक भूत है अच्छा ध्वनि क्या है इंद्रिय का विषय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस कभी तो समझ नहीं आता विषय हमको तो मैथमेटिक्स विषय पता था ज्योग्राफी पता था हिस्ट्री पता था फिजिक्स पता था बायोलॉजी पता था ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस ये कौन सा विषय इंद्रिय का विषय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस लेकिन वो ऑब्जेक्ट बोला है ऊपर ने सब्जेक्ट नहीं बोला है हम लोग सब्जेक्ट समझते हैं विषय मतलब ठीक नो प्रॉब्लम तो सबसे पहले कान का विषय क्या है कान किसकी पीछे दौड़ता है कान क्या सुनना चाहता है अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है और क्या सुनना चाहता है फालतू वाले सुनना चाहता है फालतू वाले कर लेता ना मौका मिलते धीरे से उसको व्यक्ति बोलता है फालतू बात को इसको क्या बोलते हैं बेफजूल की बात है संस्कृत में क्या बोला गया इसको बदल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमारे सब तो हिंदी समझ में आ रही है सब लोग सो गए ऐसा लग रहा है चंदा मामा की लोरी सुना है तो पहली क्वेश्चन थी दूसरी क्वेश्चन क्या है देखिए पहले एक तत्व था आकाश अनावृत्ति शब्द ये ब्रह्म सूत्र में हुआ था सूत्र अनावृत्ति शब्द सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई शब्द की सृष्टि शब्द से क्या आया आकाश सबसे पहले क्या था शब्द साउंड साउंड से क्या आएगा आकाश अब आकाश से क्या आएगा ना टच टच से क्या आएगा अभी मुझे समझ में आ रही है ऐसे ऐसे सीधे बोलेंगे फिर एयर से क्या आएगा हवा से क्या आएगा फॉर्म से क्या आएगा फायर अग्नि से क्या आएगा ऐसा देखो क्वेश्चन तो नहीं देखोगे नहीं अपने हाथ से जब तक नहीं बनाएंगे आप मैं गारंटी दे रहा हूँ समझ में आएगा पहले 5 क्वेश्चन लिखिए आज पूरी क्लास मतलब क्लास एकदम स्कूल कॉलेज की क्लास पहली क्वेश्चन क्या थी कॉपी नहीं लाए थे साउंड खाता कलम नहीं लाए साउंड कॉपी घर पे रखे कॉपी घर पे रखे हैं पहली क्वेश्चन क्या थी आइस प्लस अग्नि रूप ये तो
एयर प्लस Sky, sound. एयर प्लस स्काई, ईयर Ear. ईयर प्लस स्काई इज इक्वल टू Sound. हो जाती बड़े बड़े करो। अच्छा दूसरी क्वेश्चन क्या है? Skin plus hair. स्किन प्लस एयर इज इक्वल टू Touch. टच। अब इसको ऐसे समझना, सबसे पहले क्या है शब्द, साउंड, साउंड से क्या है Sky. स्काई, आकाश, आकाश से क्या है Touch. टच, टच से क्या है Air. एयर, एयर से क्या आएगा फॉर, फॉर से क्या आएगा फायर, उसके बाद फायर से क्या आएगा टेस्ट, टेस्ट से क्या आएगा वाटर, वाटर से क्या आएगा स्मेल, स्मेल से क्या आएगी Earth. तो अर्थ आखिरी, अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी में ऊपर के पांचों हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे जल, जल में कोई गंध नहीं है, शुद्ध जल में गंध नहीं होती, गंधहीन होता है, ठीक है। गंध छोड़ के सब कुछ है, मतलब रूप है, रस है, शब्द है, स्पर्श है। अब इसके ऊपर जाएंगे क्या आएंगे अग्नि, अग्नि में क्या क्या है शब्द है, स्पर्श है, उसके ऊपर जाएंगे क्या आएगी हवा, वायु, वायु में क्या क्या है शब्द है और क्या है स्पर्श। उसके ऊपर जाएंगे क्या आएगा आकाश में, आकाश, आकाश में आकाश बोलोगे मतलब एकदम मजा नहीं है। आकाश, आकाश, क्रास, विकास, आकाश, आकाश में कितने बड़ी कविता पढ़ रहे आकाश में मेरा आकाश मजा नहीं आया। अच्छा 5 इक्वेशन बना ली, 5 सूत्र समझ लिए। अगर ये 5 सूत्र समझ में आ गए तो मेरा सांख्य योग का क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सांख्य योग है। सांख्य योग में किस पे आधारित है संख्या पे आधारित है। संख्या मतलब संख्या मतलब डिजिट्स, संख्या मतलब डिजिट, चलो जो भी आप मान लो संख्या के ऊपर आना है। गिनती करते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे अगर गिनेंगे तो कितने तत्व आते हैं? पंच महाभूत है। बचपन में मुकेश खन्ना का शक्तिमान सबने देखा है, सबने देखा है। पंच महाभूत याद है क्या क्या है? पहला भूत क्या है? आकाश। दूसरा भूत क्या है? हवा, वायु। तीसरा भूत क्या है? अग्नि। चौथा भूत क्या है? जल। पांचवा भूत क्या है? पृथ्वी। पंच महाभूत हो गए, ठीक है। पंच महाभूत 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय जो लिखा है 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। क्या क्या कैसे ज्ञान अर्जन करते हैं, कैसे सीखते हैं हम? सुन करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, आस्वादन करके सीखते हैं और छू के सीखते हैं। ये 5 क्या हो गई? ज्ञानेंद्रिय। और 5 क्या है इसके अलावा? कर्मेंद्रिय। 5 चीज से हम कर्म करते हैं। किससे किससे करते हैं? हाथों से करते हैं, पांव से करते हैं, मलमूत्र का परित्याग करते हैं, उससे भी कर्म होता है। और किससे होता है? वाणी, बोलते हैं तो उससे भी कर्म। तो 5 हो गए कितने? कर्मेंद्रिय 5 हो गए। सबसे पहले 5 क्या थे? पंच महाभूत। फिर 5 क्या हो गए? फिर 5 क्या हो गए? इसके बाद 5 क्या आ गए? ये जो इधर लिखे रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये क्या है? इंद्रियों के विषय। समझ में आ गया? पहले 5 क्या थे? पंच महाभूत। उसके बाद 5 क्या थे? 5 ज्ञानेंद्रिय। अगले 5 क्या है? अगले 5 क्या है? इंद्रियों के विषय। कितने हो गए? 20। अब इसके ऊपर आता है MBA। MBA करते हो पैसा कमाने के लिए, यहाँ भी MBA, मन बुद्धि अहंकार। याद रहेगा? मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए? 23 हो गए। अगर 23 के बाद 24वां क्या है? इन सबको मिला करके ही एक तत्व बनता है। ये 23 को मिला दो एक बैग में भर दो। करते हैं वो मंदे को खिचड़ी मंदिर को पापड़ बनता है, साथ में पापड़ को ले करके एक बैग में भरते हैं, तो बैग भर पीट के
लास्ट के लिए पार्ट फ्राइंग फ्राइंग बांटते हैं, फ्राइंग होती है, क्या बोलते हैं उड़िया में फ्राइंग? फ्राइंग ही बोलते हैं। फ्राइंग उड़िया में फ्राइंग बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं उड़िया नाम नहीं है। उड़िया नाम नहीं है। अच्छा ठीक है। फ्राइंग पता है? पता है, सबको पता है। ऐसे पता नहीं, खाने के टाइम अच्छा इसको बोलते हैं फ्राइंग। तो 5 5 5 5 20 और 3 23 और इन सबको मिला करके क्या बना? मतलब कितने हो गए? 24। 25वां क्या है? आत्मा। 26वां क्या है? परमात्मा। ऐसे बढ़ते जाते, ठीक है। तो ये है तुलना करके सांख्य योग का क्रैश कोर्स। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान की जय। 10 मिनट का समय है, किसी को कुछ पूछना है? महातत्व की फॉल्सी को बोलेंगे कैसे? ना वो तो एमबीए हो गया ना, मतलब अहंकार अहंकार मतलब कौन सी? एमबीए किया ना सबने? आपने किया? ये क्या? नहीं, आपने एमबीए नहीं किया? एमबीए के पहले वाले तक गए। नहीं ग्रेजुएशन किया है ना। मन को ध्यान रखना है आपके पास। मन बुद्धि अहंकार तीन चीज है। मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस और अहंकार मतलब पॉलिसी। तो जी हम लोग सब्जेक्ट से ही पूछना है, बाहर इस टॉपिक में कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा हुई उससे संबंधित कुछ पूछना है? ये मुझे समझ में नहीं आया, ये सब समझने से हमारा हृदय दौर्बल्य कैसे चला गया? हम तो फर्स्ट है, पहले भी समझना है, उसके बाद समझना है हम कैसे फंसे हैं। उसका क्या बोला? असंग शस्त्र है दृढ़ चित्वा, वैराग्य की तलवार लेकर के इसकी जड़ों को काटना है। जब काटेंगे तब हृदय दौर्बल्य गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के प्रवचनों को लेकर प्रभुपाद जी ने जो बड़े आर्टिकल लिखे उनको लेकर के एक पुस्तक बनाई। ज्ञान की तलवार, रिनंसिएशन टू विजडम। हाँ, रिनंसिएशन टू विजडम, ज्ञान की तलवार, वैराग्य की ज्ञान। वो पुस्तक में जो श्लोक है वो ध्यान से बताया। 3-4 ये स्टेम कौन है यहाँ बताया नहीं कि स्टेम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बताया नहीं श्लोक में। श्लोक बताया बताया स्टेम समझ नहीं पाया। जो इंद्रियों के विषय हैं वो उसका पोषण करते हैं, सबको तने का पोषण करते हैं। तीनों सब दिशाओं में फैली हुई कर्म इंद्रियां, मतलब कर्म है, सकाम कर्म से बंधे हुए, तो वो सिस्टम पूरी एक्टिविटीज। महाप्रसाद बोल रहे आज नाम तो ठीक है, ये साथ के है। जय श्री गोपाल की जय, समवेत गौर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन ले लीजिए। अभी पहली बार आए हैं सब मायापुर आए हैं पहली बार, तो थोड़ा क्या करना चाहिए था हमें? 5 मिनट में क्या करना चाहिए? 5 मिनट में क्रैश कोर्स इसका चार्ज अलग से लगेगा। जी जी ठीक है। तो धाम में क्या करना चाहिए? धाम में आकर के सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। धाम की जो भूमि है भगवान से अभिन्न है। श्री गौरमंडल भूमि देवालय चिंतामणि तारमणि ब्रज भूमि वास। जिसको पता है कि यहाँ की भूमि क्या है? चिंतामणि। कहाँ रहता है? ब्रज में रहता है। तो नवदीप मंडल, गौरमंडल और ब्रज मंडल में कोई अंतर नहीं, एक समान है। यहाँ पर के क्या करना है? भगवान के दर्शन करें। यहाँ पे सूर्य को भी दंडवत करने के बराबर फल देने वाला बताया गया है। कोई व्यक्ति वो सो जाता है तो वो उसको दंडवत करने का फल मिलता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा वर्णन है। यहाँ पे 9 दिन है
और भक्ति के 9 अंगों के साथ एक एक जीव का महत्व है वो अलग कभी बताएंगे। तो धाम में आके क्या करना है? धाम में आके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है। धाम में पद पद में हमको भगवान का नाम लेना है। और क्या नहीं करना है? धाम में दूरदर्शन नहीं करना है। ये सब धंधाबाजी करने में है ना। हम धाम में क्या करना है? श्रद्धा को बढ़ाना है। तो धाम में आके श्रद्धा को बढ़ाना है। श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब हम धाम की सेवा करेंगे। इसलिए धाम में कचरा नहीं फैलाना, प्रणाम करना है स्थान पर, और धाम से प्रार्थना करना। धाम मतलब क्या है? भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, तो वो धाम है। तो धाम हमारे हृदय में प्रकट होता है, लेकिन धाम के ऊपर क्या है? माया का एक जाल है। तो हमको उस माया के जाल में नहीं रहना है। तो माया के जाल में कैसे हटेंगे? बेसिकली क्या मतलब खाना, लेकिन सिर्फ खाने के लिए चक्कर नहीं पड़ना। खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर गया, लेकिन सिर्फ खाने के चक्कर में नहीं। दर्शन करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और राधा माता के साथ प्रार्थना करनी है। राधा माता आपके कृपा से धाम मेरे हृदय में प्रकाशित है। जैसे प्रार्थना रूपा जी की समाधि है वहाँ पे जाके बैठनी जल कीजिए। धाम में माला जल करना है खूब, और धाम में रोज मंगल आरती करते हैं। आप लोग 3-4 दिन तक रहेंगे शायद, 3-4-5 दिन, तो उतने दिन रोज मंगल आरती करते हैं। कौन कौन संकल्प ले रहे हैं कि कल से रोज मंगल आरती करेंगे? कैमरा टाइम करो अपना वीडियो एविडेंस रहेगा आपको मना नहीं कर पाएगा। तो कल सवेरे से रोज मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती का टाइम 6 से 4:30 बजे। तो 4:30 बजे मंगल आरती होगी, मतलब रात को 1-2 बजे सो के 4:30 बजे उठ सकते। तो रात को समय से सोना है ना, समय से सोना, समय से उठना। मंगल आरती बहुत सुंदर होती है, और मंगल आरती से भी ज्यादा शाम को और आरती बहुत जबरदस्त होती है, मतलब अप्रतिम नृत्य होता है। अब पता नहीं उस टाइम में शायद वहाँ पे हमारा सेशन चल रहा होगा, लेकिन कभी भी जब भी मौका मिले संध्या आरती में नृत्य करने का, महाप्रभु के सामने नृत्य कीजिए। ऐसा दुनिया में नृत्य और कहीं नहीं होता जैसा यहाँ पर होता है शाम को 5 बजे। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। और गंगा में स्नान करना चाहिए, लेकिन बहना बनना है, गंगा में बहना जाना, ठीक है। अपनी अपनी जिम्मेदारी पे गंगा जी में स्नान करें। स्वयं की जिम्मेदारी पे गंगा जी में जाइए, स्नान कीजिए, धाम की पवित्र मिट्टी का स्पर्श कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ज्यादा करके नाम जप कीजिए, और दूरदर्शन नहीं करना है। 5 दिन तक आंखों में पड़ते बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत हो, बुरा मत सोचो वगैरह वगैरह। तो 5 दिन तक दूरदर्शन नहीं करना। और क्या करना है? वैष्णव की सेवा करनी है। हरिनाम चिंतामणि की पंक्ति आती है, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, कृष्ण प्रेम लाभ अवश्य होइबे। क्या क्या करेंगे? कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, सब समय जो करेगा, कृष्ण प्रेम लाभ अवश्य होइबे, उसको कृष्ण प्रेम मिल के रहेगा। दो काम, एक क्या? कृष्ण नाम, दूसरा सेवा। कृष्ण नाम करते रहेंगे, भक्त सेवा करते रहेंगे, तो आपको और धाम में क्या नहीं करना है? किसी से झगड़ा नहीं करना है। कोई धामवासी नहीं, कोई बोलते को बुरा नहीं मानना, बुरा लग जाए तो बोलो, ठीक है। धामवासी भाई यहाँ के रहने वाले, हमको बाहर से आते गंदा करके चले जाते हैं, हमको यहाँ पे आके हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए धाम में आकर के बिल्कुल दोष मत देखिए। नहीं समझ में आ रहा तो आपके साथ में सब बड़े बड़े महाभागवत चल रहे हैं, इनसे पूछिए, बताएंगे क्या करना है, नहीं करना, मन से पूछना। और केवल खरीदारी में मत करते। ये तो होता है शॉपिंग, हमारा रोग है, दुकान देखते नहीं कि जाके खर्चा करना चाहते, वो खर्चा करके पैसा आप ही का है, कमाई आपकी है, हमारा क्या जाए, लेकिन उसी में मत लगे। थोड़ा बहुत क्या चलता है, अधिक से अधिक समय जो है नाम जप में करिए, धाम परिक्रमा करिए। यहाँ पे कितने सारे महाप्रभु का जन्म स्थान है,
जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ के बारे में सुनिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, उसके बाद दिन भर क्लास करेंगे, इस तरह से करेंगे। जय माता धाम की जय, भगवान की जय, समय गौरव की जय, गौर प्रेमानंदे श्री राधापाद प्रभु की डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ऐसा लग रहा है लोरी सुना रही सब सो गए। मुझे और ज़्यादा सो